जीवन में मन की सोच अच्छी रखो। मन की सोच अगर अच्छी है तो जीवन ऐसे ही सुलझा हुआ नजर आता है। लेकिन अगर मन की सोच गंदी है फिर इंसान मंदिर में जाके भी कमियां निकालता है। देखो, आपके अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को प्रभावित करती है। आप अपने अंदर जैसा सोच रखते हैं बाहर की दुनिया भी वैसी दिखाई देती है। कोई आपको बुरा लग रहा है, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही या फिर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा तो इसमें आप ही गलती है, क्योंकि आप वैसा सोचते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा देखते हैं और आप वैसा पाते हैं। किसी को जाने समझे बिना ही आपने उसकी कमियां निकाल दी तो इसमें आपकी दोष है, क्योंकि आप उससे अपने हिसाब से देखते हैं। कोई चीज़ जो आपको बुरी लग रही हो किसी और को वही चीज़ अच्छी लग सकती है। कोई बात जो आपको अच्छी नहीं लगी लेकिन किसी और को वो बात ठीक लग रही है। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी नज़रिया। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ये कहानी सुना रहे होते हैं। तब तक एक शिष्य से पूछता है, हम सब जीवन को सुकून से जीना चाहते हैं, लेकिन मन की सोच अच्छी या बुरी कैसे हो जाती है? मन का तो स्वभाव ही चंचल है, ये तो हमेशा अपने हिसाब से सोचता है। फिर अपनी सोच को अच्छी कैसे रखें? ऐसा क्या करें कि मन हमेशा सही चीजें सोचे और सही ख्यालों के बारे में ही विचार करे? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, एक समय की बात है। एक बार एक गांव में एक फकीर रहता था। एक बार फकीर ने दान देने का सोचा। उसके मन में ख्याल आया कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब वो गरीबों में बांट देगा। फिर क्या था, अगले दिन बहुत सारे 10-20 भिखारी उसके यहाँ आ गए ताकि वो दान उसे दे दे, लेकिन भिखारी ने किसी को दान नहीं दिया। फिर उसे सबने पूछा कि अरे अब तो आ गए हैं भिखारी, लेकिन तुम दान क्यों नहीं दे रहे? वो कहता है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो शायद इससे और ज़्यादा गरीब हो और जिनको इन पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत हो। फिर क्या था, 10-20 और नगर के भिखारी उसके यहाँ आ गए। धीरे धीरे भिखारियों और गरीबों की वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन उसने फिर भी किसी को दान नहीं दिया। सारे भिखारी अब गुस्सा करने लगे, ये क्या मजाक है, हमें बुला के तुमने दान ही नहीं दिया, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तब तक उधर से राजा का रथ जा रहा था। उसने राजा के रथ पे वो सारे उस धन फेंक दिया। राजा गुस्सा हो गए, बोले क्या तरीका है? तुमने बोला था कि मैं इस नगर के सबसे ज्यादा गरीब इंसान को ये दूंगा, फिर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? वो फकीर बोला, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि इस नगर में सबसे ज्यादा गरीब आप ही है। राजा कहते हैं, क्या मजाक है, इस नगर में सबसे गरीब मैं? वो कैसे? फकीर ने जवाब दिया, दरअसल मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा धन की ज़रूरत आपको ही है, इसीलिए ये मैंने आपको दे दिया। दरअसल इस नगर का सबसे बड़ा भिखमंगा वही है जो सबसे ज़्यादा मांग रहा है, फिर भी वो कभी तृप्त नहीं होता और उसकी चाह बढ़ती ही जाती है और वो सबसे ज़्यादा मांगते ही चला जाता है। जिन्हें भिखमंगा नहीं होना उनकी मांग कम करनी होगी और वो हमेशा मांग कम रखते हैं, वो थोड़े से में गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जिनकी मांग ज़्यादा है वो हमेशा परेशान रहते हैं। जिनकी कोई मांग नहीं रह जाती वह सम्राट हो जाता है। जिसकी मांगें ज़्यादा होती चली जाती हैं वो उतने शुद्र होता जाता है। अंत में सबसे गरीब वही होता है जिसके पास जितना होता है, और सबसे सुखी वही होता है जिसकी ज़िंदगी से उम्मीदें और मांगें कम होती हैं। राजा दरअसल हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता था। राजा को घमंड था कि वो सबसे अमीर है, उसके पास धन दौलत है और वो हमेशा अपने प्रजा को तुच्छ समझता था। वही प्रजा जो राजा के अमीर बनने का कारण थी, क्योंकि राजा की सोच अच्छी नहीं थी। राजा के मन में हमेशा उल्टे सीधे ख्याल ही चलते रहते, जैसे उसे सारी चीजें ऐशो आराम मुफ्त में मिल गई हो, क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी थी। अगले दिन राजा ने अपनी एक नई राजधानी बनाने की सोची। उसने सोचा कि अब मैं इस नगर को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जाके रहूंगा, वहां पे अपना राजधानी बनाऊंगा और यहाँ की देखरेख अपने पुत्रों को सौंप दूंगा। इतना ख्याल करते ही राजा दूसरे नगर की तरफ निकल गया। रास्ते में जाते वक्त नदी में एक गुरु उनके शिष्य नहा रहे थे।
राजा ने वहां रुक के पूछा कि महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि इस नगर में कैसे लोग रहते हैं। उस महात्मा ने पूछा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं। राजा ने बताया, दरअसल मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ के लोग काफ़ी कपटी और बुरे स्वभाव के हैं। उनको किसी की इज्जत करनी नहीं आती, उनके अंदर कोई आचरण नहीं है। गुरुजी ने जवाब दिया, फिर तो यहाँ के लोग भी उससे भी बुरे हैं। यहाँ आपके रहने के लिए उचित स्थान नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा घमंडी, नीच और कपटी स्वभाव के हैं। इतना सुनते ही राजा वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक साधु फिर वहाँ से गुजरते हैं और वो दूसरे साधु से पूछते हैं, महात्मा, दरअसल मैं यहाँ पे अपनी एक कुटिया बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कृपा करके बताएंगे कि इस जगह पे कैसे लोग रहते हैं? मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो साधु उनसे वही सवाल दोबारा से पूछते हैं कि कृपा करके आप हमें बताइए कि अभी आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं। वो संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वहाँ के लोग बड़े ही सभ्य और भले हैं। दरअसल मैं जहाँ रहता था वहाँ पे बड़े ही मुझे आदर और सत्कार किया जाता था। बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकांत में रहना चाहता हूँ, लोगों से थोड़ा हट के रहना चाहता हूँ। फिर साधु ने जवाब दिया, फिर ये आपके लिए सबसे उत्तम स्थान है। यहाँ से अच्छी आपके लिए कोई जगह हो ही नहीं सकती। आप बेशक यहाँ पे अपनी कुटिया बनाइए और अपनी तपश्चर्या करिए। ये सारी चीज़ें उन किसी से सुन रहे थे। अपने गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी ये आपने क्या किया? पहले को आपने गलत रास्ता बता दिया कि यहाँ के लोग अच्छा है नहीं, यहाँ रहना आपके लिए ठीक नहीं, और दूसरे को आपने यहाँ रहने के लिए अच्छा बता दिया। आखिर ऐसा क्यों? दोनों का सवाल ही एक था, दोनों का मकसद एक था, फिर आखिर जवाब दोनों को अलग अलग क्यों? तब गुरुजी ने उन्हें बड़े ही प्यार से समझाई कि जीवन में मकसद से भी ज़रूरी है इंसान की सोच। दरअसल हमारी दुनिया हमारे सोच में ही बसती है। हम जैसा सोचते हैं बाहर की दुनिया भी वैसे ही दिखाई देती है। जो चीज़ अंदर चल रही होती है वही चीज़ हमें बाहर भी दिखाई देती है। हम सबको अपने हिसाब से देखते हैं, हम अपने माहौल को अपने हिसाब से बनाते हैं। इसीलिए उनके अंदर जो कुछ भी था उन्होंने वहाँ के बारे में वैसा ही बताया। कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कभी भी सुंदरता और अपनी महक नहीं छोड़ता। गुलाब में कांटे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कभी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। देखो, सुंदरता हमेशा मन में बसती है और एक गंदा मन हमेशा आपके आचरण को दर्शाता है। इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग जवाब दिया।